हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे डेटा हाइडिंग जो कंसेप्ट है पाइथन प्रोग्रामिंग का, उसके बारे में। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज डेटा एब्स्ट्रैक्शन। हम इसको डेटा एब्स्ट्रैक्शन भी कह सकते हैं। जैसे हम C++ में एब्स्ट्रैक्शन पढ़े हैं ना, उसी तरह से हम पाइथन में भी वो अप्लाई कर सकते हैं। एंड इट इज़ कॉल्ड एज डेटा हाइडिंग इन पाइथन, ठीक है। So in Python we use double underscore before the attributes name to make them inaccessible or private or to hide them, ठीक है। So डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट क्या है कि हमें जो डेटा हाइड करना है या फिर उसको प्राइवेट बनाना है या फिर उसको इनएक्सेसिबल बनाना है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डबल अंडरस्कोर का साइन बिफोर दैट वेरिएबल नेम, ठीक है। तो सिंटैक्स में देखो इसका क्या है, वेरिएबल डबल अंडरस्कोर एंड हिडन वेरिएबल, ठीक है। सो हिडन वेयर इज़ अ, मतलब वो क्या हो जाएगा, हिडन हो जाएगा, या फिर हम उसको प्राइवेट वगैरह डिक्लेयर करके भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। सो एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे माई क्लास नाम का एक क्लास बनाया है। इसके अंदर हमने हिडन वेयर नाम का एक हिडन वेरिएबल लिया है, ठीक है। ये इट इज़ हैव अ डबल अंडरस्कोर बिफोर द वेरिएबल नेम। सो वेरिएबल नेम के पहले वहाँ पे क्या है, डबल अंडरस्कोर। इट मीन्स इट इज़ एन हिडन वेरिएबल, ठीक है। फिर हमने एक ऐड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी, उसके अंदर हमने सेल्फ डॉट हिडन वेरिएबल प्लस इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, मतलब हिडन वेरिएबल इक्वल्स टू हिडन वेरिएबल प्लस इंक्रीमेंट, ठीक है। यह अनदर वेरिएबल है, या फिर हमने उसको इंक्रीमेंट किया है बाय 1, ओके। फिर हमने क्या किया, सेल्फ डॉट हिडन वेरिएबल, मतलब हमने क्या किया है, इस वेरिएबल की यहाँ पे जस्ट वैल्यू प्रिंट कर दी, ओके। यहाँ पे इंक्रीमेंट की, यहाँ पे प्रिंट कर दी। उसके बाद हमने क्या किया, हमारा जो क्लास है माई क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बनाया है माई ऑब्जेक्ट नाम, एंड माई ऑब्जेक्ट डॉट ऐड फंक्शन, और उसमें हमने वैल्यू पास की 3। इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, 3, ठीक है। मतलब हम यहाँ पे जो सेल्फ डॉट हिडन वेरिएबल प्लस इक्वल्स टू इंक्रीमेंट, मतलब क्या है, हिडन वेरिएबल इक्वल्स टू हिडन वेरिएबल प्लस इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या है, 3, एंड हिडन वेरिएबल क्या है, 0। सो 0 + 3 दैट इज़ 3। सो अब हिडन वेरिएबल की वैल्यू हो गई 3। उसके बाद अगेन हमने ऐड फंक्शन को कॉल किया, तो वहाँ पे वैल्यू हमने पास की 8। अब इस बार हिडन वेरिएबल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 + 8 दैट इज़ 11। एंड हमने क्या किया, हिडन वेरिएबल को प्रिंट कर दिया। सो इतना ही किया है हमने। तो सी हियर, उसके बाद हमने यहाँ पे आउटपुट में देखो क्या आया है, ट्रेस बैक एरर। सो व्हाई इट इज़ एरर, बिकॉज हमने क्या किया, उस जो हिडन वेयर नाम का वेरिएबल है उसको हमने हिडन डिक्लेयर किया है बाय यूजिंग डबल अंडरस्कोर, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, मतलब हम उस वेरिएबल को एक्सेस नहीं कर सकते, ठीक है। सो इसलिए वो एरर शो कर रहा है, क्योंकि हम उसी को प्रिंट कर रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ रही, एरर आ रही, क्योंकि हिडन वेरिएबल को हम ऐसे ही डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते। उसके बाद देखो, जो हमने अबव प्रोग्राम देखा था, वी ट्राई टू एक्सेस हिडन वेरिएबल, राइट। सो और प्राइवेट मेथड्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड देयर क्लास, ठीक है, बट नॉट एज इजीली एज इन नॉर्मल केसेस। जैसे कि हम प्राइवेट मेथड्स या फिर प्राइवेट वेरिएबल्स आउटसाइड द क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है, करते हैं हम जावा में, C++ में, बट उसको डायरेक्टली कर सकते हैं क्या, नहीं। देयर आर सम केसेस होती है, ठीक है। नथिंग इन पाइथन इज ट्रूली प्राइवेट। इंटरनली द नेम्स ऑफ प्राइवेट मेथड्स एंड एट्रीब्यूट्स आर मैंगल्ड एंड अनमैंगल्ड ऑन द फ्लाई टू मेक देम इनएक्सेसिबल बाय देयर गिवन नेम्स, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हमें इनएक्सेसिबल करना है वेरिएबल को, तब हम हिडन वेरिएबल का नाम यूज़ करेंगे। बट अगर उस हिडन वेरिएबल को अगर हमें एक्सेस भी करना है, तो उसकी भी मेथड होती है, ठीक है। सो देखो वो किस तरह से हम कर सकते हैं, बाय यूजिंग दी ऑब्जेक्ट नेम ऑफ दैट क्लास, ठीक है। ऑब्जेक्ट से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल केसेस में भी हम क्या करते हैं, प्राइवेट वेरिएबल्स को क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं, उसी तरह से हिडन वेरिएबल को भी हम एक्सेस कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल, हमने सेकेंड एग्जांपल में हिडन वेरिएबल की वैल्यू ली है 12, अगेन ऐड फंक्शन बनाया है, और यहाँ पे भी हमने वैल्यू उसकी क्या कर दी, यहाँ पे प्रिंट कर दी। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, माई ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माई क्लास, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है।
उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट डॉट ऐड एंड ऑब्जेक्ट डॉट ऐड 8 इसको वैल्यू पास कर दी। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे हमने ऐड 3 किया, इस फंक्शन को कॉल किया, तो हम यहाँ पे गए इस फंक्शन पे, ठीक है, इसको कॉल किया तो यहाँ पे गए, यहाँ पे इंक्रीमेंट की वैल्यू क्या हो गई 3। अब देखो हिडन वेरिएबल प्लस इंक्रीमेंट कितना हो गया 12 + 3 15, राइट। और यहाँ पे हमने क्या किया उसको प्रिंट कर दिया। सो सी आउटपुट में क्या आया प्रिंट। उसके बाद देखो 8 ऐड फंक्शन को अगेन कॉल किया 8 एंड यहाँ पे इंक्रीमेंट की वैल्यू हो गई 8। सो पहले हिडन वेरिएबल की वैल्यू क्या थी 15, सो 15 + 8 क्या हो गया 23। यहाँ पे हमने फिर से हिडन वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की, सो रिजल्ट का आया 23। अगेन हम नीचे आए तो देखा हमने नीचे हमने यहाँ पे माई ऑब्जेक्ट डॉट माई क्लास अंडरस्कोर डबल अंडरस्कोर हिडन वेरिएबल, मतलब क्लास के बाहर अगर मुझे उस वेरिएबल को एक्सेस करना है तो मुझे ऑब्जेक्ट नेम का यूज़ करके उसे एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने अगेन उसको प्रिंट किया, इसलिए अगेन रिजल्ट आया 23, इसलिए इसका आउटपुट आया 15 23 23, ठीक है। सो दिस वन इज़ दी डेटा हाइडिंग इन पाइथन, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है दैट इज़ इनहेरिटेंस, ठीक है। इनहेरिटेंस का कंसेप्ट है पाइथन के अंदर। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज इज़ ए रिलेशन, ठीक है। इन oops इनहेरिटेंस इज अ मैकेनिज्म दैट अलाउस टू इनहेरिट ऑल प्रॉपर्टीज फ्रॉम अनदर क्लास, ठीक है। सो oops में हम क्या करते हैं, इनहेरिटेंस का मीनिंग क्या होता है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में उसकी प्रॉपर्टीज एक्सेस करना, ठीक है। इट इज़ कॉल्ड एज इनहेरिटेंस और इनहेरिट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ पैरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो दिस सेम कंसेप्ट इज़ वर्क हियर इन दी पाइथन। यहाँ पे भी पैरेंट क्लास होता है, उसको ही हम बेस क्लास बोलते हैं, चाइल्ड क्लास होते हैं उसको ही हम डिराइव क्लास बोलते हैं, और हम एक्सटेंड कीवर्ड यूज़ करते हैं लाइक इन हम जावा में करते हैं, ठीक है। सो इसी तरह से, बट सिंटैक्स सिर्फ डिफरेंट होगा। तो सिंटैक्स देखो क्या है, पैरेंट क्लास अगर करना है तो क्लास एंड क्लास नेम कोलन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम उस जो भी डेफिनेशन लिखनी है। अब देखो चाइल्ड क्लास मुझे बनाना है बाय इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेंट क्लास, तो उसका सिंटैक्स कैसे है, क्लास फिर चाइल्ड क्लास नेम एंड ब्रैकेट में पैरेंट क्लास नेम, ठीक है। इस तरह से हम उसको इनहेरिट कर सकते हैं। एग्जाम्पल ले लो, मेरे पास क्लास ABC है, ABC, ठीक है, ये मेरे पास क्लास है पैरेंट क्लास। अब मुझे चाइल्ड क्लास बनाना है क्लास XYZ एंड पैरेंट क्लास क्या है ABC कोलन। तो इस तरह से हम बनाएंगे, ये हो गया चाइल्ड क्लास एंड ये हो गया पैरेंट क्लास। तो इसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस, इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ अ पैरेंट क्लास इनटू चाइल्ड क्लास और अ डिराइव क्लास, ठीक है। सो ये है सिंटैक्स ऑफ डिराइविंग क्लास इन अ पाइथन। अब देखो पाइथन में देयर आर नंबर ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब जो भी हम जावा में C++ में फॉलो करते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे पाइथन में भी फॉलो होते हैं, बट हम यहाँ पे 3 ही इनहेरिटेंस के टाइप्स देखेंगे। सबसे पहला है सिंगल इनहेरिटेंस। सो यहाँ पे क्या होता है, एक बेस क्लास होता है एंड एक डिराइव क्लास होता है, ठीक है, सिंगल इनहेरिटेंस में। सो एग्जांपल देखो, हमने यहाँ पे पैरेंट क्लास लिया है, फिर हमने एक फंक्शन 1 की डेफिनेशन ली है, चाइल्ड क्लास लिया है उसका नाम है चाइल्ड एंड उसको इनहेरिट किया है फ्रॉम दी पैरेंट, ठीक है। वहाँ पे भी हमने फंक्शन 2 बनाया, फिर हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया चाइल्ड क्लास का, एंड बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हमने फंक्शन 1 एंड फंक्शन 2, सो पैरेंट क्लास का फंक्शन एंड चाइल्ड क्लास का फंक्शन एक्सेस किया है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, इस पैरेंट क्लास को इस चाइल्ड क्लास में डिराइव किया है। सो इट इज़ अ इनहेरिटेंस, 1 पैरेंट क्लास 1 चाइल्ड क्लास, सो इट इज़ कॉल्ड एज अ सिंगल इनहेरिटर, ठीक है। इसलिए इसका आउटपुट क्या है, दिस फंक्शन इज पैरेंट क्लास, F1 इज फ्रॉम पैरेंट क्लास एंड F2 इज फ्रॉम चाइल्ड क्लास। सो आउटपुट क्या आएगा, दिस फंक्शन इज फ्रॉम चाइल्ड क्लास, ठीक है। सो दिस वन इज द सिंगल इनहेरिटेंस। उसके बाद में हम देखते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। इन मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, सी हियर इन द डायग्राम, 2 और मोर पैरेंट क्लास एंड 1 सिंगल क्लास, इसको हम बोलते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस, मतलब मल्टीपल पैरेंट क्लास सिंगल चाइल्ड क्लास, ठीक है।
सो यहाँ एग्जाम्पल में भी देख लो, हमारे पास एक क्लास बनाया हमने मदर, उसके बाद अगेन एक क्लास बनाया दैट इज़ फादर, एंड थर्ड क्लास जो कि हमने डिराइव किया है फ्रॉम मदर एंड फ्रॉम फादर, मतलब बेस क्लास 1 एंड बेस क्लास 2 से हमने डिराइव किया है दैट इज़ सन। ठीक है, सो क्लास सन एंड ब्रैकेट में देखो मदर एंड फादर, सो इन दोनों से हमने वो सन क्लास को क्या किया है, डिराइव किया है। उसके बाद हमने सन क्लास में जो पेरेंट्स नाम का मेथड बनाया, और वहाँ पे हमने फादर नेम एंड मदर नेम जो कि यहाँ पे वेरिएबल्स हैं फादर क्लास एंड मदर क्लास में, उनको हमने सिर्फ यहाँ पे प्रिंट किया, एक्सेस किया और वैल्यूज़ उनकी प्रिंट कर दी। फिर हमने ये जो सन क्लास है उसका ऑब्जेक्ट बनाया S1, क्योंकि अगर हम इन दोनों से सन क्लास को डिराइव किया है तो ऑब्जेक्ट भी किसका बनेगा, डिराइव क्लास का, एंड डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का यूज़ करके हम बेस क्लास की प्रॉपर्टीज़ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने S1 ऑब्जेक्ट बनाया सन क्लास का, एंड उसके बाद S1 डॉट फादर नेम, S1 डॉट मदर नेम हमने पास किया। सो ये क्या किया, राम एंड ये कर दिया सीता। इसके बाद हमने पेरेंट्स क्लास की पेरेंट्स जो मेथड है सन क्लास की, वहाँ पे हमने उसको कॉल किया। तो जैसे इस मेथड को कॉल किया, आउटपुट में क्या आ गया, फादर इक्वल्स टू राम एंड मदर इक्वल्स टू सीता। ठीक है, क्योंकि ये करने के बाद ये जाएगा यहाँ पे मदर नेम, फादर नेम जाएगा यहाँ पे, मतलब फादर नेम की वैल्यू क्या हो गई, राम, मदर नेम की वैल्यू क्या हो गई, सीता। उसके बाद हमने पेरेंट्स मेथड को कॉल किया, तो पेरेंट्स मेथड यहाँ पे है, उसके अंदर हमने क्या किया, फादर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट फादर नेम हमने पास किया था राम, एंड मदर इक्वल्स टू सेल्फ डॉट मदर नेम हमने पास किया था सीता। सो आउटपुट इज फादर इक्वल्स टू राम, मदर इक्वल्स टू सीता। ओके, अब द थर्ड इनहेरिटेंस है, टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है दैट इज़ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, मल्टी लेवल, मल्टीपल एंड मल्टी लेवल में डिफरेंस है कि मल्टीपल मतलब मल्टीपल बेस क्लासेस, सिंगल डिराइव क्लास, बट मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब मल्टी लेवल्स ऑफ अ बेस क्लास। ठीक है, मतलब यहाँ डायग्राम में देखो, एक बेस क्लास, देन अगेन एक बेस क्लास, एंड लास्टली इज डिराइव क्लास। मतलब एक बेस क्लास से दूसरा बेस क्लास बनाया, दूसरे बेस क्लास से डिराइव क्लास बनाया। तो जो मिडल वाला बेस क्लास होता है तो उनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएटरी क्लास। ठीक है, बीच वाला, ए से प्रॉपर्टी हमने बी में एक्सेस की, बी की हमने सी में एक्सेस की, यहाँ पे एक लेवल फॉर्म हो गई, मल्टीपल लेवल्स, ये एक लेवल, ये एक लेवल, ये एक लेवल, 3 लेवल फॉर्म हो गए, इसीलिए इसको बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, एग्जाम्पल से देख लो, यहाँ पे जैसे डायग्राम में शो किया हमें एक बेस क्लास, सेकंड इंटरमीडिएट क्लास एंड थर्ड डिराइव क्लास। इसी तरह से करेंगे, सबसे पहले बेस क्लास एज अ ग्रैंडफादर, उसके बाद हमने क्लास बनाया फादर जो कि डिराइव करता है बेस क्लास की प्रॉपर्टी, ये नहीं क्या, ग्रैंडफादर की। ठीक है, मतलब बी क्या कर रहा है, एक ही प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, सी हियर बी क्या कर रहा है, एक ही प्रॉपर्टी, एंड सी क्या करेगा, बी की प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है। तो यहाँ पे देखो सन जो है वो किसकी प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहा है, फादर की। ठीक है, सो हमने क्या किया, फादर को इनहेरिट किया फ्रॉम ग्रैंडफादर एंड सन को इनहेरिट किया फ्रॉम फादर। ओके, अब देखो उसके बाद हमने उसके अंदर कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं, तीनों ही क्लास के अंदर उसके कंस्ट्रक्टर कॉल किए हैं, एंड लास्ट में हमने प्रिंट नेम नाम की मेथड बनाई है सन क्लास के अंदर। फिर हम बनाएंगे सन क्लास का ऑब्जेक्ट S1। ओके, अब हमने यहाँ पे सन क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पैरामीटर पास किए हैं। तो यहाँ से हम जाएंगे यहाँ पे इनिट पे, तो प्रिंस सन नेम इक्वल्स टू प्रिंस, फादर नेम इक्वल्स टू रामपाल एंड ग्रैंडफादर इक्वल्स टू लाल मनी। ठीक है, तो ये तीनों भी वेरिएबल कहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे। यहाँ से हम कर रहे हैं सेल्फ डॉट सन नेम इक्वल्स टू सन नेम एंड फादर डॉट इनिट, मतलब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, फादर की जो इनिट मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, उसको कॉल करेंगे। तो यहाँ पे हम ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पे पास करेंगे। फिर क्या हो गया, रामपाल यहाँ पे आ गया, लालमणि यहाँ पे आ गया। अब फिर हम रामपाल को फादर नेम इक्वल्स टू रामपाल कर दिया। अब उसके बाद हमने ग्रैंडफादर की इनिट मेथड को कॉल किया, मतलब कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, और यहाँ पे उसका नाम पास कर दिया। हम जाएंगे यहाँ पे हमने क्या कर दिया, ग्रैंडफादर नेम इक्वल्स टू ग्रैंडफादर जो हमने यहाँ पे पास किया।
राइट। मतलब तीनों भी वेरिएबल को उसकी वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, और उसके बाद लास्ट में हमने s1 डॉट प्रिंट, ठीक है। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे ग्रैंडफादर नेम हमने प्रिंट किया, दैट इज़ लालमणि, ठीक है। प्रिंट s1 डॉट ग्रैंडफादर नेम, तो ये क्या हो गया, प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, लालमणि। उसके बाद अगेन हमने यहाँ पे ग्रैंडफादर नेम प्रिंट किया, अगेन लालमणि, फिर फादर नेम, फिर रामपाल एंड सन नेम दैट इज़ प्रिंस। तो इन चारों को हमने फिर से प्रिंट कर दिया। इस तरह से इनहेरिटेंस वर्क करता है इन पाइथन लैंग्वेज, ठीक है। थैंक यू।